गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और हमारा टॉपिक जो है वो कल से हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज हमने पढ़ना है मैट्रिक्स का। उसमें मैंने कल आपको ट्रांसपोज क्या होता है वो पढ़ाया, उसकी एग्जांपल्स कराए। उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसकी एग्जांपल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो सिखाया। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक रिजल्ट कि उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, वो रिजल्ट प्रूफ कराया। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आपको मैंने एग्जांपल भी कंस्ट्रक्ट करके दी। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इसी ट्रांसपोज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रिजल्ट आगे करेंगे। तो सबसे पहले एक थ्योरम, theorem is for any square matrix A with real number entries, A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric. For any, क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है, तो फॉर कल समझाएगा मैंने, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real number entries mean, it means elements जो है मैट्रिक्स तो रियल नंबर होंगे। रियल नंबर entries A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric। ये थ्योरम है। A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric। कल मैंने आपको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज भी करवा दी है, उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके हम ये प्रूफ कर लेंगे। बहुत सिंपल प्रूफ है। Let x is equal to A plus A transpose। तो अब मुझे प्रूफ करना है कि x सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है मींस x ट्रांसपोज x के इक्वल आएगा। चेक करते हैं। नाउ x ट्रांसपोज मींस A plus A transpose। This is A transpose plus A transpose transpose। Because ये प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़िए। A ट्रांसपोज प्लस A, बिकॉज डबल ट्रांसपोज कल आपको मैंने वेरिफिकेशन भी कराई थी A के ऊपर। और दूसरा मैट्रिक्स की एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है, तो A ट्रांसपोज A को आप A प्लस A ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। दिस इज X। तो क्या प्रूव हो गया कि X ट्रांसपोज X इक्वल, thus X is equal to A plus A transpose is a symmetric matrix। अब नेक्स्ट करना है कि A minus A transpose skew symmetric। अगेन let Y is equal to A minus A transpose, then Y transpose is A minus A transpose। तो प्रॉपर्टी से ये अलग अलग हो जाएगा। तो प्लस के लिए प्रॉपर्टी यही, माइनस के लिए ट्रांसपोज अलग हो जाता है। तो A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज ट्रांसपोज। लेकिन Y में A पहले है, तो अगर A पहले लेना तो माइनस काम में निकालेंगे A माइनस A ट्रांसपोज। तो A माइनस A ट्रांसपोज क्या है? Y, तो माइनस। दिस इंप्लाइज Y ट्रांसपोज इज माइनस। ये किसकी डेफिनेशन है? स्क्यू सिमेट्री की। thus Y is equal to A minus A transpose is a skew symmetric matrix। This is your answer। तो ये होगी थ्योरम 1। बहुत सिंपल थ्योरम है, 4 मार्क्स की आपको ये एग्जाम में आ सकती है, तो इसको थोड़ा प्रिपेयर कर लें।
थ्योरम 2, थ्योरम 2, any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skewed symmetric matrices. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, हम उसको दो मैट्रिक्स का सम लिख सकते हैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. प्रूफ, let A be any square matrix, then A is equal to 1 by 2 A plus A transpose plus 1 by 2 A minus A. आप चेक कर लें, बेसिकली ये बनता है 1 by 2 A plus 1 by 2 A transpose plus 1 by 2 A minus 1 by 2 A transpose. ये माइनस हो जाएगा 0, 1 by 2 1 by 2. तो ये हम लिख सकते हैं और A is equal to X plus Y. A को दो मैट्रिक्स का सम मैंने लिख दिया, where X is equal to and Y is equal to. तो मैंने A को दो मैट्रिसेस का सम तो लिख दिया. अगर मैं प्रूव कर गया कि X सिमेट्रिक है और Y स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा. यही तो प्रूव करना है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू मैट्रिसेस, वन ऑफ व्हिच इज सिमेट्रिक एंड अनदर इज स्क्यू सिमेट्रिक. तो मैं पहले प्रूव करूंगा X इज सिमेट्रिक. तो उसके लिए X ट्रांसपोज वो हो गया 1 by 2 A plus A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वो हो गया 1 by 2 A plus A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बिकॉज लैम्डा A ट्रांसपोज को लैम्डा A ट्रांसपोज. स्केलर बाहर आ जाता है, ये स्केलर. दिस इज 1 by 2 A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, because A plus P transpose is A transpose plus because A transpose transpose equal to because addition of matrices is counted. So this is X. This implies X is symmetric. तो X symmetric हो गया. अब मैं प्रूव करूंगा Y is skewed symmetric. Y स्क्यू सिमेट्रिक है, उसके लिए Y ट्रांसपोज लेंगे. दिस इज अभी जस्ट थ्योरम 1 में भी यही चीज की थी हमने, बस वहां 1 by 2 नहीं था, बाकी सब सेम है. माइनस कॉमन 1 by 2 A minus A ट्रांसपोज. दिस इज minus y. This implies Y is skew symmetric. तो मैंने क्या प्रूव किया, मैं ये नोट्स
यहाँ पर बोर्ड जल्दी रेज कर देता हूँ, आगे लिखना होता है क्वेश्चन। नोट्स आपको जो है वो लिंक जो है इसी यूट्यूब चैनल पे आपको इन टैली क्लास इनको रामबन पे इस YouTube चैनल पे आपको इसके नोट्स का लिंक भी मिलेगा साथ में, तो नोट्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। और क्वेरी के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, कोई क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्वेरी तो आप इस फोन पे व्हाट्सएप कर सकते हो, तो मैं आपको इसकी जो भी आपको प्रॉब्लम रही तो मैं आपको वहां हेल्प कर सकता हूँ, इस नंबर पे किसी टाइम भी आप कर सकते हो। तो अभी हम पहुंचे 10 a is equal to x plus y where x is symmetric and y is skew symmetric, hence the result, यही रिजल्ट तो प्रूव करना हो गया। तो ये दो थ्योरम्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के रिगार्डिंग मैंने आपको करवाई। अब हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 आपने अभी तक पढ़ा गया। इस एक्सरसाइज के लिए पहले ऑपरेशन पढ़े, उनकी एक्सरसाइज कर ली, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्कैलर मल्टीप्लिकेशन, सबट्रैक्शन, उसकी एक्सरसाइज कर ली। अभी आपने ट्रांसपोज पढ़ा, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पढ़ी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उनकी दो थ्योरम्स पढ़ी। तो इन्हीं के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो पहला पार्ट है, लेट ए, नाम खुद डाल देते हैं, उन्होंने नाम नहीं दिया मैट्रिक्स का, तो हमने कैपिटल लेटर से नाम डाल दिया ए से, इसी से इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। देन इसका ट्रांसपोज, सो 5 1/2 ट्रांसपोज में कॉलम की रो बना देते हैं, रो की कॉलम बना देते हैं, तो ऐसा करके यही है। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन a is equal to -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 and b is equal to -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। देन वेरीफाई दैट। तो पहला पार्ट है जो हमें वेरीफाई करना है कि A प्लस B ट्रांसपोज इज A ट्रांसपोज प्लस B, ये वेरीफाई करना है। ये प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा था, इसको वेरिफिकेशन करनी है, बहुत इजी है। तो पहले मैं A प्लस B निकाल, गिवन A दिस B दिस, देन A प्लस B इज इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। दिस इज एडिशन, आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग -1 -4 -5 2 3 1 -2 5 1 6 7 2 9 9 0 9 -2 -1 4 2। Therefore A plus B ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज पहली रो -5 3 -2, तो पहली रो का पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो 6 9 9, तीसरी -1 4, इसको रखें फर्स्ट। आल्सो A ट्रांसपोज, ये A है, इसका ट्रांसपोज हो गया -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 एंड B ट्रांसपोज, सो B ट्रांसपोज हो गया -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। Now A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, इन दोनों को ऐड करना है। -1 5 -2 2 7 1 3 9 1
प्लस -4 1 1 1 2 3 -5 0 1. So this implies A transpose plus B transpose is equal to -1 -4 -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2. Keep it सेकंड. अब चेक कर ले फर्स्ट और सेकंड से क्या राइट साइड दोनों इक्वल है. एग्जैक्टली देख ले सेम ऑर्डर corresponding element equal. So from first and second we have A plus B transpose is equal to A transpose plus. Hence the result. ये क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा ही है. थोड़ा सा इससे डिफरेंस क्या है, इस क्वेश्चन में A और B दिए थे, आपने A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज फाइंड किए. वहां पर क्वेश्चन यही कर रहा है आपको, यही वेरिफिकेशन है, लेकिन वहां पर A ट्रांसपोज गिवन है और B गिवन है. जब A ट्रांसपोज गिवन है इससे आप A निकाल लो, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज और B से आप B ट्रांसपोज, तो आपके पास चारों होंगे A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A और इतना सा आपने ध्यान रखना है. तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने खुद करना है, क्योंकि आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आती है, ट्रांसपोज मैंने आपको सिखा दिया है. फिर भी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन करना है तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 करा देता हूं, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो वो वाला क्वेश्चन मैं खुद करा देता हूं. तो मल्टीप्लिकेशंस वगैरह जो है, एडिशन जो है, ऑपरेशंस आपको सभी आते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं. क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट. cos अल्फा sin अल्फा cos. Then A transpose is A transpose है. This is identity matrix. Hence the result. Hence the result. सेकंड पार्ट सेम है, वो खुद करेंगे आप. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ए मैट्रिक्स है, फर्स्ट पार्ट में एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसका बोला कि सिमेट्रिक प्रूव करो. आपने अभी तक कितनी थ्योरम्स में उसको यूज किया, उससे पहले आपने कल एग्जांपल्स भी पढ़ी. आपने ए मैट्रिक्स जो गिवन है उसका ट्रांसपोज निकालना है और वो ए के इक्वल आ गया तो आपने कहना है ए सिमेट्रिक. सिमिलरली फॉर क्यू सिमेट्रिक. तो ये क्वेश्चन नंबर 7, ये आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. Given 1 5 6 7. First part है verify that A plus A transpose is symmetric. So this implies A transpose is 1 5 6 7. First, A plus A transpose is equal to 1 5 6 7 plus 1 5 6 7. This is 2 11 11 14. Now
A plus A ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 11 11 14 का ट्रांसपोज, तो इसके बराबर है 2 11 11 14 इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज। तो जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए वो क्या होती है? A plus A transpose is a symmetric matrix। सिमिलर सेकंड पार्ट है, उसमें A माइनस A ट्रांसपोज। हालांकि आप ये थ्योरम कर चुके हो कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जिसके रियल नंबर इंट्रीज हो उसमें A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होता है और A माइनस A ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक। थ्योरम कर लिया हमने, लेकिन उसमें वेरीफाई करने के लिए जब बोला तो हमने इसकी वेरिफिकेशन करी। सेकंड पार्ट जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमें पार्ट दिया हुआ है इसमें हमें क्या करना है, 1/2 A plus A ट्रांसपोज और 1/2 A minus A ट्रांसपोज, ये हमें फाइंड करना है। तो आप प्रूव करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। A गिवन है तो ट्रांसपोज निकाल लो, जब ट्रांसपोज निकल गया तो उसके बाद उसको आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो अभी लास्ट थ्योरम हमने की थ्योरम 2 कि जब कभी हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी हो हम उसको सम ऑफ असिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। सो आपको फिलहाल आपके लिए काफी एक्सरसाइज हो गई है, तो आप यहां तक के ये इतने क्वेश्चन जो हैं इनको अच्छी तरह कर लें क्योंकि टॉपिक एक दिन में खत्म हो जाएगा, आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। तो कल जो है हम ये क्वेश्चन नंबर 10 इसके दो पार्ट में आपको करवाऊंगा, इसके साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक जो है वो हम कल पढ़ेंगे। मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे और कल हमारी मैट्रिसेस, आई होप कि कल के लेक्चर में आपके 22nd लेक्चर में मैट्रिसेस खत्म हो जाएंगी, उसके नेक्स्ट हम डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।